वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं आज सबके साथ अकाउंट्स के मई 2025 सीए इंटरमीडिएट का पहला टेस्ट, बायबैक ऑफ शेयर्स। बेटा, आपको इस टेस्ट के अंदर मैंने आपको 4 एमसीक्यूज दिए थे और 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए थे। शुरुआत करेंगे एमसीक्यूज के साथ। स्क्रीन पे आप लोगों के सामने बेटा इस टेस्ट के सॉल्यूशन। इसकी बेटा एक कॉपी भी आप लोगों को हार्ड कॉपी दे दी गई है। ठीक है, चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी था बेटा। पहला क्वेश्चन, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द एबीसी लिमिटेड वाज 50 lakhs हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ 10 lakhs। और आपको जनरल रिजर्व, सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन था। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग टू बाय बैक अ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स एज अलाउड बाय द लॉ। बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात आती है तो वहां पर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? वो 10% कर सकते हैं पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व का। ठीक है, तो यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख था। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व आएगा, पी एंड एल आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। सीआरआर इज नॉट अ फ्री रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। ठीक है, तो टोटल करते तो ये कितना बनता? 67 लाख। 67 लाख का 10% करोगे 6,70,000। 6,70,000 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 67,000 शेयर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। अगला, एस लिमिटेड डिसाइडेड टू बाय बैक 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। बेटा, 15,000 प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे 10 रुपए वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कंपनी हैज सफिशिएंट बैलेंस इन पी&एल एट द टाइम ऑफ बायबैक। द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू सीआरआर आपको बतानी थी। बेटा देखो, 2 लाख रुपए क्या था? नॉमिनल वैल्यू था ऑफ द शेयर्स टू बी बॉट बैक। जो आपने नए शेयर इशू करे हैं, कितने करे? नॉमिनल वैल्यू कितनी थी उनकी? 1.5 लाख। दो आपने प्रीमियम पे करे थे, तो हम सिर्फ नॉमिनल वैल्यू लेकर चलेंगे। तो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू के अंदर 1.5 लाख आएगा, ना कि 1,80,000। ठीक है, तो 1.5 लाख आना था। तो 2 लाख में से डेढ़ गया, बचा कितना? 50,000। तो 50,000 किस में से करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व में से। ठीक है, तो ये आपका सीआरआर के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, सीआरआर में कितना ट्रांसफर होगा? ये वाला अमाउंट। क्लियर? अगला अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख रुपए की दे रखी थी, सिक्योरिटी प्रीमियम 480 का, रिजर्व 15 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 560 का, बैंक 1820, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 840। कह रहे कंपनी ने जो है वो बायबैक करे हैं 30,000 शेयर्स एट ₹40 ईच। ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक वाज फाइनेंस्ड बाय 2/3 ऑफ द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट फॉर 1180। उसने आपसे बैंक बैलेंस पूछा था यहाँ पर। अरे भाई, बैंक बैलेंस ही बताना था। 18,20,000 में पहले से पड़े थे। नए इन्वेस्टमेंट बेच के 11,80,000 और आए, हो गया 30 लाख। आपको बायबैक में देना कितना था? 30,000 इंटू 40, 12 लाख बायबैक में देनी थी, माइनस होना था। तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा बेटा? 18 लाख आ जाना था, खत्म। अगला, ये वाला एमसीक्यू अच्छा था, इसको मेरे को 5 नंबर का देना चाहिए था। ये वाला एमसीक्यू मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, मार्क्स एक्चुअल में इसमें बढ़ाने चाहिए थे मुझे अभी। ठीक है, ये प्रॉपर एक क्वेश्चन था एक तरीके से। ठीक है, क्या था जी? एक्स लिमिटेड ने प्रपोज करा है बायबैक करेंगे 6 लाख इक्विटी कैपिटल एट 50% प्रीमियम। बेटा रुपीज में देंगे तो क्या दिक्कत है? 6 लाख प्लस 50%, 9 लाख रुपए हो गया सीधा सीधा। ठीक है, बाई इसमें 2,000 40% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। ठीक है, 2,000 इंटू 100 कितना होगा? 2 लाख। 20% प्रीमियम यानी 40,000 रुपए का प्रीमियम हो गया। कह रहे सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का और पी&एल का 3.5 लाख, 9 लाख, 30,000, 48,000। कह रहे फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट। कितने की? 1,48,000 वाली इन्वेस्टमेंट कितने में बेची बेटा? 1.5 लाख में, यानी 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कह रहे हैं आपको बताना था कि कंपनी अगर बैलेंस 6 लाख रुपए का जनरल रिजर्व में रखना चाहती है, सिक्योरिटी प्रीमियम और सीआर का बैलेंस क्या होगा इन ट्रांजेक्शन के बाद? चलो बेटा, बायबैक में कितना अमाउंट देना था? 6 लाख प्लस 50%, यानी 9 लाख रुपए। 9 लाख में नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 6 लाख। प्रीमियम कितना? 3 लाख। इस 3 लाख को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना पड़ेगा। अब ये जो 6 लाख है, ये दो तरीके से हो सकता है, एक आउट ऑफ फ्रेश इशू और दूसरा आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्रेश इशू में से कितना था? 2 लाख। जो प्रेफरेंशियल इशू करते थे उनकी नॉमिनल वैल्यू। बचा कितना? 4 लाख। अब 4 लाख आउट ऑफ फ्री रिजर्व था। अब फ्री रिजर्व में से कैसे होगा? सर जनरल रिजर्व का बैलेंस था 39,
पी एंड एल का बैलेंस था 48, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, राइट। अब जरा सोचना शुरू करते हैं। पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम ओपनिंग था 3.5 लाख, आपने नए शेयर्स प्रेफरेंस इशू करे तो 40,000 और आया, हो गया 390। 390 में से 3 लाख तो राइट ऑफ करेंगे प्रीमियम, तो बचेगा कितना बैलेंस, 90,000 का बैलेंस बच जाएगा, राइट। अब आउट ऑफ फ्रेश फ्री रिजर्व अगर मैं देखूं या आउट ऑफ रिजर्व देखें, तो जनरल जब 930 का था, लेकिन वो कहते हैं 6 लाख का बैलेंस रखना है, तो 6 लाख तो अगर मेरे को रिटेन करके रखना है तो मेरे पास सिर्फ 330 का ही जनरल जॉब अवेलेबल है। पीएनएल का बैलेंस 48 था, लेकिन 2000 का प्रॉफिट भी हुआ था, 48 में 2 ऐड करूंगा 50,000, टोटल हो गया 380। तो बाकी अब किस में से करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, यानी 20,000 पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होगा फॉर द बायबैक। तो 90,000 में से 20,000 ये वाला माइनस करूंगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना बचेगा, 70,000। ठीक है। और सीआरआर में क्या ट्रांसफर होता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो 4 लाख है। ठीक है। तो 70,000 और 4 लाख क्या होना था बेटा, आंसर होना था। गॉट इट। इजी था, उतना मुश्किल था नहीं था, बस वही होता है इन द एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, हमारा दिमाग थोड़ा सा कम चलता है कई बार, ऑन द स्पॉट वाला। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या हुआ था बेटा क्वेश्चन के अंदर, 31 मार्च 2022 को आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी, शेयर कैपिटल कितना था, 2400 लाख रुपए का। 2400 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी। आपको उसने कहा था कंपनी जो है उसने 25% इक्विटी शेयर बायबैक करने का सोचा है 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है। और इसके लिए वो इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं 150 लाख रुपए की, और 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है। ठीक है। और उसका बोनस इशू था 1 फॉर एवरी 4। बेटा देखो, थोड़ा सा बेटा लॉजिकली समझेंगे, कुछ बच्चों ने यहाँ पे गलती करी हुई थी। गलती क्या करी हुई थी, ऑर्डर ऑफ एंट्रीज में। बेटा मेरे पास पैसे नहीं पड़े हुए, कंपनी के पास पैसे अरेंज करने के लिए तो पहले हमने इन्वेस्टमेंट बेची और प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो पहले भाई उसकी तो एंट्री कर लो, पहले पैसा तो ले लो, फिर उसके बाद पेमेंट करना ना। बच्चों ने क्या करा, सीधा पहले बायबैक, वो भाई सीधा पेमेंट ऑर्डर कर दिए पहले। अगर बेटा सीधा पहले पेमेंट कर दोगे, पैसा तो है नहीं, कहां से पेमेंट करी, पहले पैसा तो ले आओ। तो हमने पहले इन्वेस्टमेंट बेची, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू सरप्लस। अब यहाँ पर सरप्लस आएगा, सब बच्चों ने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने मार्क्स नहीं काटे हैं। बेटा जरा थोड़ा सा तो देख लो ना, क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड यूज करा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर वहां सरप्लस लिखा हुआ है। जब वहां सरप्लस है, सरप्लस भी तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू सरप्लस, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, एप्लीकेशन में पैसा, अरे झल्लू एंट्री क्या सिखाई थी उस दिन, प्रैक्टिस सेशन में भी करा था। बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बेसिक एंट्री +2 वाली, यहां पर अब गलती कर रखी है कई बच्चों ने। ठीक है। तो बैंक टू 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर क्या होगा, 14% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना, 200 लाख, 200 लाख, 200 लाख कैसे है, क्लियर है, 2 लाख इंटू 100, तो 200 लाख, क्लियर है। अब उसके बाद ड्यू करा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम और बायबैक टू इक्विटी शेयर बायबैक, कितना कितना, 600 लाख, 300 लाख और 900, ये 600 300 900 समझ में आता है, क्लियर है। इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक होगी बेटा अगली एंट्री, डन है। फिर क्या करोगे, अब जितना आपने आउट ऑफ रिजर्व करा है वो सीआरआर में जाना है। आपने क्या करा है, 200 लाख की शेयर इशू करे हैं नॉमिनल वैल्यू, तो बाकी जो 400 बचा वो सीआरआर में जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करा। अगला क्या उसने बोला था कि बोनस शेयर इशू करें, बोनस शेयर कैसे इशू कर सकते हो, आउट ऑफ सीआरआर, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व। सीआरआर के अंदर 400 पड़ा हुआ है, बोनस जाना कितना था, चलो बोनस की कैलकुलेशन देखें जरा। बेटा देखो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक करने थे, 25%, 2400 लाख ही आपकी कैपिटल थी, 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, उसका 25% निकालोगे तो 60 लाख शेयर आपने बायबैक करने थे। नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी, 600 लाख, और बायबैक में कितना अमाउंट हो गया, 900 लाख। प्रीमियम कितना था, 300 लाख का। अब नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कितना, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बायबैक कितना था, इंटू 1/4, क्योंकि 1:4 की रेशियो थी। 240 लाख टोटल शेयर थे, 60 लाख बायबैक हुए, बचा 180 लाख। 180 लाख का 1/4 कितना हुआ, 45 लाख। 45 लाख इंटू 10 कितना हुआ, 450 लाख। तो 450 लाख आपका जाना था किसके अंदर, इस एंट्री में, सीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है। देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। इजी, क्या मुश्किल था, चले आगे।
अगला क्वेश्चन, अगला प्रेजेंटेशन का फर्क देखा जो आप लोगों ने करी है और जो मैंने करी है, पता लगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन तो और भी आसान था बेटा। अगले क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपसे टेस्ट मांगे थे, आपको कुछ डाटा गिवन था, डाटा के बाद क्या बोला हुआ था कि भी 35,000 शेयर बायबैक करना चाहते हैं, बायबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल्स है, पेमेंट जो है सफिशिएंट बैंक बैलेंस से होगी। आपको कैलकुलेशन के साथ बस इतना बताना था क्या बायबैक विद इन लिमिट्स है या नहीं है। आपसे जनरल एंट्री कोई नहीं पूछी थी, आपको सिर्फ इतना बताना था। तो बेटा सबसे पहले हमने निकाल दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते हो एज पर 68। सबसे पहले शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दिखाओ उनको, 17 लाख डिवाइड बाय 10, 170, फिर 25% करना, ठीक है, तो कितना आ गया 42,500। फिर अगला क्या आया, रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है कि मैक्सिमम आउटफ्लो कितना नहीं हो सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 25% ऑफ टीयू, ट्रेडर शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ट्रेडर शेयर कैपिटल 17 लाख, फ्री रिजर्व की बाइफरकेशन, बेटा प्रेजेंटेशन का डिफरेंस देखो, सीधा प्लस प्लस करके नहीं लिखना होता। रिजर्व तो कितने हैं, अगर मान लो कॉमन अमाउंट है, सेम अमाउंट है, और कोई बीच में ऐसा रिजर्व है जो स्टैट्यूटरी वाला है या जो फ्री रिजर्व नहीं है, फिर बाइफरकेशन कैसे दिखेगी, एग्जामिनर को बता कर आओ। लिया पीएनएल लिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम लिया, टोटल कितना आया 45 लाख। तो 45 लाख का 25% कितना, 11,25,000। इसको बायबैक प्राइस से डिवाइड करना था, 37,500 आ जाना था, खत्म। फिर आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट के अंदर सबसे पहले हमने लोन लिया कितना, 9% डिबेंचर, अनसेक्योर्ड लोन और करंट मैच्योरिटीज, तीनों का टोटल करके दिखाया 46,50,000। अब एक बच्चे ने यहां पर बताया क्या काम किया, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल 93 लाख उठा लिया हुआ है, ठीक है। बेटा वो लाइबिलिटी साइड का टोटल था बच्चों, नमूनो ऐसा नहीं करना, वो 93 लाख लाइबिलिटी साइड का टोटल था। तो ध्यान से देखो तो सही क्वेश्चन को, टारगेट इक्विटी कितनी, 46,50,000 का 1/2, तो इतनी होनी चाहिए। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है, 45 लाख। इक्वेशन आप जानते हो, बायबैक के लिए हम कह रहे हैं अमाउंट अवेलेबल वाई है, सीआरआर में एक्स ट्रांसफर करना है, 45 लाख प्रेजेंट इक्विटी, जितना सीआरआर में ट्रांसफर करना किया, मिनिमम इक्विटी माइनस किया, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक अमाउंट आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दूसरी इक्वेशन y बाय 30 इंटू 10, यानी y बाय बायबैक प्राइस इंटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू 3x, सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा, x आएगा 543750। अगर x को बेस मान रहे हो 10 से डिवाइड कर लेना, अगर 3 से मल्टीप्लाई करके y को बेस मान रहे हो 30 से डिवाइड कर लेना, दोनों ही केस में 543750 आएगा, जैसे अच्छा लगे। फिर बेटा उसके बाद एक समरी बना दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक हो सकते हैं, तीनों, इनमें से लीस्ट विच इज 37500, ठीक है। अब कई बच्चों ने यहीं पर आगे रुक गए, यहां गलती गलती हो गई। अरे भाई उसने पूछा था कंपनी 35,000 शेयर्स बायबैक करना चाहती है, तो लिखेंगे भी कंपनी जो है वांट्स टू बाय बैक 35,000 शेयर्स व्हिच इज विद इन द लिमिट, देयरफॉर कंपनी बायबैक कर सकती है, ये लिख कर आना है कि कंपनी 35,000 शेयर्स बायबैक कर सकती है, ठीक है। ये था बेटा आपका टेस्ट, डिस्कस करने में लगे हैं मुश्किल से 20 मिनट, और मेरे को सॉल्व करने में लगे हैं मैक्सिमम 45 मिनट, ठीक है। इतना छोटा छोटा ही टेस्ट था ये, ठीक है। चलो बेटा, सो ये रिकॉर्डिंग हम करते हैं एंड, किसी बच्चे को कोई डाउट तो प्लीज पूछ लीजिए, क्लियर है। फोर्थ एमसीक्यू, ये लो बेटा फोर्थ एमसीक्यू दोबारा बता देते हैं। अच्छा एक एंट्री बेटा रह गई है, जरा ध्यान देंगे, एक एंट्री बेटा यहाँ पे लिखनी रह गई है मेरे मेरे से गलती से, इन क्वेश्चन नंबर 1 प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। तो यहाँ पर एक एडिशनल एंट्री प्लीज यहाँ पर कर देंगे, क्या एंट्री होने वाली है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये प्लीज अपने नोट्स में भी कर लो बेटा। यहां पर एक एडिशनल एंट्री कर लेना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। और प्रीमियम ऑन बायबैक था कितना बेटा, 300 का था। सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे पास 350 पड़े थे, तो 50 ही मैंने अब तक यूज किया था ना, तो मेरे पास 300 है, अवेलेबल है बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 300 एंड प्रीमियम ऑन बायबैक 300 बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ, ये एक एडिशनल, ठीक है। चलो बच्चों ने पूछा सर फोर्थ एमसीक्यू दोबारा बता दो, चलो फोर्थ एमसीक्यू पे आ दो बेटा, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू की बात करते हैं बेटा। फोर्थ एमसीक्यू के अंदर क्या था कि आपने देखो नॉमिनल वैल्यू को देखो, सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू 6 लाख और प्रीमियम कितना है 3 लाख। उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप क्या यूज करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब नॉमिनल वैल्यू 6 लाख है, अब ये जो 6 लाख है कैसे होगा, या तो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू या फिर आउट ऑफ रिजर्व्स। अब आपने नए शेयर कितने की इशू करे, नॉमिनल वैल्यू बताना मुझे,
2000 इंटू 100 200 लाख है ना, सॉरी 2 लाख की, 2 लाख के आपने इशू करे हैं ना, 2000 इंटू 100 2 लाख, 2 लाख माइनस कर दिया तो आउट ऑफ रिजर्व कितना होगा 4 लाख। अब 4 लाख आउट ऑफ रिजर्व है तो सीआरआर का अमाउंट तो ये नहीं पता लग गया कि सीआरआर के अंदर 4 लाख जाने वाला है। अब मुद्दा ये था कि सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना और बाकी में कितना है ना, तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट छुप रखा था वो चेक करना पड़ेगा। बच्चा क्या करता है, उसने कहा कि भाई 3.5 लाख में सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा हुआ है, नए शेयर इशू करके कितना आया 40 आया, कितना हो गया 390। अब 390 में से हमने 3 लाख राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम, बचा कितना 90,000, बचा 90,000 और 40 4 लाख वाला ऑप्शन टिक कर देता है, गलत हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, क्यों, आपके पास बेटा यहाँ पे एक कंडीशन थी कि जनरल रिजर्व आपको 6 लाख रखना पड़ेगा, तो 930 का जनरल रिजर्व है लेकिन 930 में से आप सिर्फ 6 लाख तो यूज ही नहीं कर सकते, तो 330 ही अवेलेबल है। अभी भी 70,000 ऐसा है जो बचा हुआ है, 70,000 तो अभी भी बचा है ना। और 70,000 कहां से, पीएनएल के अंदर 48,000 पड़ा है, तुम्हें 2,000 रुपए का गेन हो गया तो हुआ 50,000, 330 और 50 380 हुआ। अरे भाई 20,000 तो अभी भी बचा है, वो 20,000 कहां से यूटिलाइज करूं, जितने मेरे पास रिजर्व पड़े हैं सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकता हूं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से 20,000 हुआ। अब सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर 20 यूज हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम 90 का था, 90 में से 20 गया तो बचा कितना 70, तो 70,000 पे जो है हमारा आ जाना था। ठीक है, ये पॉइंट टेस्ट कर गए थे आप, ये वाली चीज क्वेश्चन में भी टेस्ट हो सकती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी। ठीक है, सबको क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, आपकी टेस्ट की डिस्कशन यहीं पर होती है समाप्त।